बता दें कि जब कोई राष्ट्र आत्मविश्वास, विकास और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ता है तो उसके पड़ोस में बैठे असफल और कुंठित राष्ट्रों की बेचैनी स्वाभाविक हो जाती है। भारत का उभरता वैश्विक कद और विश्व भर में बसे प्रवासी भारतीयों का देश के प्रति बढ़ता गर्व पाकिस्तान को अंदर तक झकझोर रहा है। अब जब भारत का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान को बेनकाब करने दुनिया के मंचों पर जा रहा है तो सच्चाई और संकल्प की आवाज बुलंद कर रहा है, तो पाकिस्तान अपने बौखलाए एजेंडे और खोखली नारों की राजनीति में उलझा नजर आ रहा है। बीजेपी सांसद और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के रवैये को आड़े हाथों हुए लेते हुए कहा कि हम प्रवासी भारतीयों के साथ एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। जब हम आए तो कुछ पाकिस्तानी नारे लगाने लगे। यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत के प्रति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुंठा दिखाई हो। अब जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम उठा रहा है और वैश्विक नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभा रहा है, तो पाकिस्तान की कूटनीति सिर्फ विरोध, प्रोपेगेंडा और बौखलाहट तक सिमट कर रह गई है। दुनिया अब यह तय कर चुकी है कि वह किसके साथ खड़ी है, एक प्रगतिशील, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक भारत के साथ या असफल, कट्टरपंथी और प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के साथ। इस घटना पर रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत बड़ी सभा थी भारतीय प्रवासियों की। आ रहे तो कुछ पाकिस्तानी नारेबाजी कर रहे थे, उनका अधिकार है, 10 मिनट के लिए आए थे। क्योंकि फ्रांस हो या इटली हो या फिर डेनमार्क हो, हम लोग के डेलीगेशन को इतना अधिक समर्थन मिल रहा है सभी वर्गों का आतंकवाद के खिलाफ, इसको लेके वो परेशान हो गए। तो मुझे लगता है जो IMF का पैसा आया था तो वहां से कहा गया कुछ तो करो, तो मेरा भी नाम ले रहे थे और 15-20 मिनट चले गए। तो यही पाकिस्तान की सच्चाई है, क्या वो अलग बात है। लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या में भारतीय आए और बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। बता दें कि भारत की वैश्विक पहचान को सशक्त करने और दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देने के उद्देश्य से शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर है। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य न केवल भारत के अंदरूनी विकास और रणनीतिक सफलता को दुनिया के सामने रखना है, बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, भारत की कूटनीतिक दृढ़ता और नए भारत की आत्मनिर्भरता का स्पष्ट चित्र पेश करना भी है। प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया, जिसमें विभिन्न दलों के सांसदों ने भारत की नई वैश्विक भूमिका, आर्थिक उपलब्धियों और आतंकवाद पर देश के निर्णायक नीति पर विचार साझा किए। आप भी सुनिए। ये नया भारत है जो ना रुकता है, न थमता है, न झुकता है, न माफ करता है। ये नया भारत है जिसने एक पैराडाइम शिफ्ट लाया है, जिसने ये कहा है कि भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और किसी भी आतंकवाद के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा। ये नया भारत है जहां पर टेरर और टॉक एक साथ नहीं होंगे। ये नया भारत है जहां टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा। ये नया भारत है। ये भारत वो है जो विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। 23rd बेल आउट लिया है IMF से अपने आजादी के 75 सालों में। एक तरफ भारत है जो विश्व की फार्मेसी बनकर उभरा है, यहां तक कि सियरा लियोन में भी कोविड के समय में हम लोगों ने वैक्सीन्स भेजी थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान लेबोरेटरी बनकर रह गया है आतंकवादी प्रयोग के लिए। ये नया भारत है जो अपनी आंखें ऊपर रखता है आकाश के ऊपर और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। लेकिन हाँ, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम विश्व मित्र वाले हैं, पूरे के पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। और इसीलिए आज जब हम पूरी तरह सक्षम हैं पाकिस्तानी इस टेररिस्ट अटैक का या किसी भी आतंकवाद का जवाब देने में, हम पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन हम जानते हैं कि टेररिज्म एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक वैश्विक प्रॉब्लम है। इसीलिए ये जो आप जत्था देख रहे हैं ना यहाँ पर, ऑल पार्टी
डेलीगेशन, ऐसे 7 जत्थे जो भेजे गए हैं, ये डिप्लोमैटिक मिशन पर आए हैं। ये है उस रिश्ते से हर एक ने अपना प्यार, दुलार, ममता इसने हमारे सिर पर लौटाया। और हमें भी ये प्रेरणा मिली, अब तक जो हुआ सो हुआ, भगवान हमें माफ करे, आप लोग हमें माफ करें। अब जब आप हिंदुस्तान आओगे और हमारे गाजियाबाद आओगे या जहां भी आप कहोगे हम बुलाएंगे, तो हम भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा कर्जा तो उतार नहीं सकते, ब्याज देने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम लोग निकले हैं, मोदी जी ने योजना बनाई है कि पूरी दुनिया में जाकर के बताना है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ था और क्या होना चाहिए। हर घर का दरवाजा खटखटाया जा रहा है इस समय। इसलिए नहीं खटखटाया जा रहा कि हमें किसी से कोई पैसा चाहिए या हथियार चाहिए। भारत माता के लालों ने भारत को इतना सुदृढ़, शक्तिशाली, स्वावलंबी बना दिया है कि वो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब मेरे भारत पे हथियारों की भी कमी नहीं है। अब हम हथियार बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। शुरुआत करी है हमने। अब वो भारत नहीं रहा कि 50 रुपए किलो का लोहा हम 2 लाख रुपए किलो में खरीदें। एक रिवॉल्वर खरीदने के लिए हम इजराइल जैसे देश पे जाएं, चेकोस्लोवाकिया जैसे देश पे जाएं। अबे जिनकी आबादी जितनी है, अरे उससे ज्यादा तो टेक्नोक्रेट्स हमारे यहां हैं अब। लेकिन उससे पहले उन्हें मौका नहीं मिला था, फौज को मौका नहीं मिला था। अब नया भारत है, अब नया भारत है और आपको भी गर्व होता होगा। तो आप सबको सिर्फ इतना ही बताने आए हैं कि राजदूत केवल एक नहीं है यहां पर। आप 5000 लोग यहां रहते हैं, आप 5 के 5000 लोग भारत के राजदूत हैं। युवा कपल, हस्बैंड वाइफ, कई सारे शादीशुदा लोग होंगे, हनीमून पे जाते हैं, सपने सजाते हैं, सपने सजा रहे थे। दे वर वीविंग न्यू ड्रीम्स of a new life. A terrorist comes across, asks the husband the religion. He says his religion, he shoots him. The wife turns around and asks, kill me as well. Why should I live? अभी तो सपने सजा रहे थे, अभी तो बात कर रहे थे अपना घर संसार बसाएंगे, बच्चे 1 होगा 2 होंगे, नाम क्या रखेंगे। गोली मार दी धर्म के नाम पे, मैं क्यों जिंदा रहूं, मुझे भी गोली मार दो। The terrorist turns around and tells that lady, I will not kill you, go and tell this to your government. She told, and then Operation Sindoor came. We went and struck them inside Pakistan. This is the new India. The only thing I want to close with, I will not take much time, the only thing I want to tell you is, believe that this is the new India. And you are the face of new India, ladies and gentlemen.